नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तीन लोक के नाथ, सर्व जग तारणहार, देवादिदेव ऐसे तीर्थंकर परमात्मा के बारे में आज हम संक्षिप्त में जानेंगे। जैसा हम सभी जानते हैं, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर बताए गए हैं, जिसमें प्रथम ऋषभ देव हैं व अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर हैं। तीर्थंकरों की पहचान उनके चिन्हों से होती है। आदिनाथ भगवान का चिन्ह बेल था और महावीर भगवान का चिन्ह सिंह था। इन्हीं चिन्हों से तीर्थंकरों की पहचान होती है। तीर्थंकर वो होते हैं जो चतुर्विध संघ की स्थापना करते हैं, जिसमें साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविकाएं आते हैं। हर तीर्थंकर इस संघ की स्थापना करते हैं। अंत में परमात्मा महावीर ने भी चतुर्विध संघ की स्थापना की। जो इन चतुर्विध संघ की स्थापना करते हैं उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। जैन सिद्धांत के अनुसार तीर्थंकर एक नाम कर्म है जो पुण्य से ही मिलता है। यह कर्म जिस किसी को भी उदय में आता है, वो अपने आने वाले किसी भी जन्म में तीर्थंकर का पद पाकर मोक्ष में जा सकता है। जो स्वयं तप के माध्यम से केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो संसार सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं, वह तीर्थंकर कहलाते हैं। तीर्थंकर वह व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरी तरह से क्रोध, अभिमान, छल, इच्छा आदि पर विजय प्राप्त की है। जिस कर्म के बंध से तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है, उसे नाम कर्म कहते हैं। तीर्थंकर एक आम इंसान की तरह जन्म लेते हैं, जो बाद में केवल ज्ञान प्राप्त कर दुनिया को सही रास्ता बताते हैं। तीर्थंकर कब और कहाँ होते हैं? जैन विज्ञान के अनुसार जम्बूद्वीप में 7 क्षेत्र बताए गए हैं, जिसमें सिर्फ 3 क्षेत्र में ही तीर्थंकर का जन्म होता है। पहला भरत क्षेत्र, दूसरा ऐरावत क्षेत्र, तीसरा महाविदय क्षेत्र। प्राचीन जैन धर्म के ग्रंथों के अनुसार जैन धर्म में काल का जिक्र किया गया है, जिसमें अवसरपीढ़ी काल और उत्सारपीढ़ी काल होते हैं। हर अवसरपीढ़ी काल और उत्सारपीढ़ी काल में 6 आर्य होते हैं, जिसमें अवसरपीढ़ी काल में सुषमा सुषमा, दूसरा सुषमा, तीसरा सुषमा दुष्मा, चौथा दुष्मा सुषमा, पांचवा दुष्मा, छठा दुष्मा दुष्मा। इन्हीं का उल्टा उत्सारपीढ़ी काल में होता है, जो कि दुष्मा दुष्मा, दुष्मा, दुष्मा सुषमा, सुषमा दुष्मा, सुषमा, सुषमा सुषमा होते हैं। हम जहाँ रहते हैं वो है भरत क्षेत्र। भरत क्षेत्र में तीसरे आर्य में यानी कि सुषमा दुष्मा में प्रथम तीर्थंकर अंत में जन्म लेते हैं और चौथे आर्य के अंत तक 24 तीर्थंकर इसमें हो जाते हैं। अभी हम हैं 5वें आर्य में, जिसका नाम है दुष्मा। भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र दोनों एक समान होते हैं। भरत क्षेत्र में 5वां आरा अभी चल रहा है, ऐसा का ऐसा ऐरावत क्षेत्र में भी 5वां आरा चल रहा है। ऐरावत क्षेत्र में भी तीर्थंकर हो चुके हैं। अब जो नए तीर्थंकर आएंगे वो भरत क्षेत्र में उत्सारपीढ़ी काल में आएंगे। ऐसा ही ऐरावत क्षेत्र में भी उत्सारपीढ़ी काल में अगले 24 तीर्थंकर आएंगे। लेकिन महाविदय क्षेत्र में हमेशा चौथा आरा चलता है। वहाँ पर 20 तीर्थंकर अभी भी विराजमान है। जब महाविदय क्षेत्र में किसी भी तीर्थंकर का काल होता है, उसी समय दूसरे तीर्थंकर का जन्म हो जाता है और वहाँ पर तीर्थंकर की आयु लाखों करोड़ों वर्ष की होती है। तीर्थंकरों के 5 कल्याणक होते हैं, जिसमें च्यवन, जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान और निर्वाण कल्याणक होते हैं। तीर्थंकर माता के गर्भ में आने से पहले या तो नरक में होते हैं या तो देवलोक में होते हैं। जब तीर्थंकर माता के गर्भ में होते हैं तब उनकी माता 14 स्वप्न स्पष्ट देखती हैं और जिस तीर्थंकर का जीव नरक से आता है उनकी माता स्वप्न में भवन देखती है और जिस तीर्थंकर का जीव देवलोक से आता है उनकी माता स्वप्न में देव विमान देखती है। तीर्थंकर को जन्म से 3 ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसमें मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान होता है। तीर्थंकर का जन्म राजा के यहाँ पर ही होता है। तीर्थंकर अहिंसा धर्म का उपदेश देते हैं। तीर्थंकर का शरीर इतना बलशाली होता है और वह प्रथम संज्ञान का रहता है। उनके इसमें इतना बल रहता है कि उन्हें कुछ भी नहीं होता। अगर उनके ऊपर चट्टान भी गिर जाए तो भी उन्हें कुछ नहीं होता है। तीर्थंकर की मृत्यु उनके समय से पहले नहीं होती है। तीर्थंकर का शरीर रोग रहित होता है। तीर्थंकर का अद्भुत रूप होता है। उनके शरीर से अद्भुत सुगंध आती है। उनका शरीर पसीना और मेल रहित होता है। तीर्थंकर के जन्म के समय 56 दीप कुमारी आती हैं और प्रभु को शुद्धि कर्म के लिए ले जाती हैं। उसके बाद इंद्र धरती पर आते हैं और तीर्थंकर को 3 प्रदक्षिणा देते हैं। इंद्र परमात्मा से उनका अभिषेक करने के लिए अनुमति मांगते हैं।
परमात्मा से अनुमति मिलने के तत्पश्चात इंद्र 5 रूप धारण करते हैं और प्रभु को मेरु पर्वत की ओर ले जाते हैं। मेरु पर्वत पर बड़े ही धूमधाम से तीर्थंकर परमात्मा का अभिषेक होता है। अभिषेक पूर्ण हो जाने पर इंद्र तीर्थंकर को अपनी माता के पास ले जाते हैं। तीर्थंकर अपनी माता का स्थानपान नहीं करते। इंद्र तीर्थंकर के अंगूठे में अमृत का संचार करता है, जिससे प्रभु को दिव्य आहार की प्राप्ति होती है। तीर्थंकर दीक्षा से पूर्व 1 साल तक वर्षिदान देते हैं। एक दिन में 1.25 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दान करते हैं। 1 साल के बाद नगरजन महाराज देवलोक के देवता भगवान के वरघोड़े के साथ उपवन में जाते हैं और वहां तीर्थंकर स्वयं से दीक्षा ग्रहण करते हैं और कर्मी भंते का पाठ करते हैं। दीक्षा के दौरान भगवान पंचमुष्टि लोच करते हैं, मतलब 5 बार में सिर और मूछ के बाल निकालना। दीक्षा लेते ही तीर्थंकर को चौथे ज्ञान मनोप्रयोग ज्ञान की प्राप्ति होती है। तीर्थंकर को इंद्र दीक्षा के दौरान देव दृश्य देता है। यह साधारण कपड़ा नहीं होता, यह देवों के द्वारा बना हुआ कपड़ा होता है जो इंद्र तीर्थंकर को भेंट देते हैं। तीर्थंकरों के एक बार लूज करने के बाद केश उत्पन्न नहीं होते, न ही नग्न बढ़ते हैं और न ही रोंगटे उत्पन्न होते हैं। तीर्थंकरों का खून सफेद होता है। तीर्थंकर का आहार और निहार आंखों से नहीं दिखता। तीर्थंकर उपवास निर्जल करते हैं। तीर्थंकर जिस किसी के यहाँ भी पारणा करते हैं, वहाँ पर दिव्य ध्वनि, देव धुंदुबी, 12.5 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं की वृष्टि, पुष्प वृष्टि होती है। तीर्थंकरों के शरीर में 1008 लक्षण होते हैं, जिसमें चंद्र, सूर्य, पुष्प, हाथी, घोड़ा, चक्र, वज्र आदि होते हैं। तीर्थंकर दीक्षा से लेकर के केवल ज्ञान तक मौन रहते हैं और ना ही वो अपना कोई शिष्य बनाते हैं। तीर्थंकर को केवल ज्ञान 3 प्रकार की मुद्रा में होता है: पद्मासन, काउसक, गोहदूह। तीर्थंकर को केवल ज्ञान हो जाने के बाद समूहशरण की रचना होती है, और वो रचना कैसे होती है आइए देखते हैं। वायुदेव ने पृथ्वी पर से धूल, मिट्टी, गंदगी और कांटों को साफ किया। वर्षा के देव ने जमीन पर सुवासित जल छिड़का। 6 ऋतुओं के सभापति देवों ने 5 रंगों के फूल बरसाए। भुवनपति देवों ने एक चांदी का किला दुर्ग बनाया, जिसमें 10,000 सीढ़ियां थीं। और ज्योतिषी देवों ने एक सुवर्ण किला बनाया, जिसमें 5,000 सीढ़ियां थीं। पूरे सभा मंडप में 3 किले थे। हर किले के 4 प्रवेश द्वार थे और हर प्रवेश द्वार में देवी देवताएं द्वारपाल बन के खड़े थे। पहले किले में वाहनों के लिए वाहन तल बनाया गया। दूसरे में पंछियों और जानवरों के लिए सभा मंडप बनाया गया। तीसरे में मानवों और देवी देवताओं के लिए सभा मंडप बनाया गया। इनके ठीक बीच में एक अशोक का पेड़ रखा गया, जिसे फूल मालाएं और ध्वजों से सजाया गया। इस पेड़ के ऊपर एक छतरी लगाई गई। पेड़ के नीचे चारों दिशाओं की तरफ मुख किए हुए 4 सिंहासन रखे गए। देवताओं ने अशोक के पेड़ पर पुनः एक सागवान पेड़ को उत्पन्न किया, एक ऐसा ईश्वरीय पेड़ जिसके नीचे तीर्थंकर को शुद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस पवित्र सभा मंडप में प्रवेश करने पर तीर्थंकर महावीर ने अशोक के पेड़ के 3 बार चक्कर लगाए और पूर्व दिशा की ओर स्थित सिंहासन पर विराजमान हुए। उन्होंने अपनी अलौकिक शक्ति से अपने 3 और शरीर निर्माण किए, जो बाकी 3 सिंहासनों पर विराजमान हुए। इस वैभवशाली और ईश्वरीय सभा मंडप में तीर्थंकर महावीर ने अहिंसा, त्याग और आत्मसंयम पर अपना पहला प्रवचन दिया। समूहशरण में तीर्थंकर अपने शिष्य बनाते हैं और इसी समूहशरण में तीर्थंकर चतुर्वेद संघ की स्थापना करते हैं, जिसमें साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविकाएं होते हैं।
तीर्थंकर को केवल ज्ञान के बाद उनके साथ धर्म चक्र चलता है, उनके आसपास चामर डोलते हैं, उनके साथ स्वर्ण सिंहासन चलता है, उनके ऊपर 3 छत्र रहते हैं, रत्नमय इंद्र ध्वजा चलती है, चरण रखने के लिए स्वर्ण कमल के फूल, विहार करते समय देव द्वारा पुष्प जो विहार के दौरान अपने आप परमात्मा के पैर के नीचे आ जाते हैं, प्रवचन समूह शरण में ही होते हैं। अशोक वृक्ष हमेशा परमात्मा के पीछे रहता है, वृक्ष भी परमात्मा को नमन करते हैं। भामंडल प्रभु के सिर के पीछे होता है, जहाँ भी प्रभु जाते हैं वहाँ शीतलहर चलती है। कम से कम 1 करोड़ देवता प्रभु के साथ रहते हैं। परमात्मा जहाँ भी विहार करते हैं वहाँ वर्षा भी सुगंधित होती है और बाढ़, पीड़ा, दुख सभी समाप्त हो जाते हैं, देव धुंधु भी बजती है और अंत में तीर्थंकर की मृत्यु भी महोत्सव बन जाती है। तीर्थंकर जन्म मरण के इस बंधन से रहित हो जाते हैं और परम सुख, शाश्वत सुख, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। आइए देखते हैं तीर्थंकर की मृत्यु महोत्सव कैसे बनती है। देवताओं ने गोशिशी चंदन लाकर चिता बनाई। महावीर के शरीर को सुगंधित दुग्ध जल से स्नान कराया गया। हरिचंदन का लेप लगाकर उन्हें रेशमी वस्त्र पहनाए गए। सुवर्ण एवं हीरों के जवाहरात पहनाए गए और सुवर्ण मुकुट पहनाया। फिर उन्होंने आदर पूर्वक शरीर को उठाकर विशेष रूप से बनाई हुई पालकी में रखा। कुछ देव संगीत वाद्य बजा रहे थे। महावीर की अंत्येष्टि देवताओं ने बड़े गौरव के साथ की। शक्रोक्तारोपित प्रभु। हो सकता है कि तीर्थंकर के सभी गुणों को मैं न बता पाया, उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। स्वयं तीर्थंकर को भी अपने कर्मों का क्षय करना पड़ा था। हम तो साधारण से इंसान हैं। कर्म राजा ने तीर्थंकर को नहीं छोड़ा तो हमको क्या छोड़ेंगे। तीर्थंकर केवल मार्ग बता सकते हैं, मोक्ष प्रदान नहीं कर सकते। हम हमारी आत्मा पर विजय प्राप्त करके ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। सभी अशुभ कर्मों का नाश करके ही मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।